बिहार में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। 19 दिसंबर को गांधी मैदान में जिस तरह से बीपीएससी स्टूडेंट के साथ बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसके बाद बिहार में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है और किसी भी वक्त नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजद यानी महागठबंधन में आ सकते हैं। बिहार में जिस तरह से पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर को बड़ा चोट लगा है, बड़ा धक्का लगा है, तो उसी तरफ जो है नीतीश कुमार के एक मंत्री ने विद्यार्थियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, मगर इस मर्तबा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा मुहाज खोल दिया है। बिहार में कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होती है तो यह एकदम स्पष्ट माना जाए कि केंद्र में मोदी सरकार भी अपने दाव में कामयाब नहीं होगी और सत्ता बचाने में भी कामयाब नहीं होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। बिहार में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और बिहार में किसी भी वक्त नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार इस तरह की खबरें चल रही है और नीतीश कुमार मुकम्मल तौर पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे ये नीतीश कुमार ही जानते हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो चुका है कि क्या नीतीश कुमार फिर भी अपना सत्ता को परिवर्तित करने जा रहे हैं और फिर से किसी नए व्यक्ति को, ओपोजिशन में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार में ला सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के बयान से बिहार में नया सियासी भौचाल आ चुका है, तो उसी बीच जो है प्रशांत किशोर एक दांव खेलने चले थे, मगर प्रशांत किशोर ने जैसे ही दांव खेला तो वो तमाम दांव प्रशांत किशोर को उल्टा पड़ गया और पप्पू यादव ने जमकर क्लास लगा दी। मगर इन तमाम चीजों के बीच में तेजस्वी यादव, बिहार के महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह से बयान दिया है नीतीश कुमार पर, वो तमाम बयान नीतीश कुमार के भविष्य के राजनीति को तय करने जा रहा है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है और नीतीश कुमार के आने से क्यों भारतीय जनता पार्टी डरी हुई और सहमी हुई नजर आ रही है। अभी पहले आपको समझाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। नीतीश कुमार 2 दिन पहले दिल्ली जाते हैं जब यह खबर आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली जब जाते हैं तो दिल्ली में उनके परिवार के लोगों के साथ मनमोहन सिंह अपना शोक व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उसके बाद लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि इस मर्तबा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। मगर इन तमाम अटकलों के बीच ना ही नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात किया, ना ही नीतीश कुमार को उन्होंने बुलाकर किसी तरीके से बिहार में हुए सियासी भौचाल पर किसी तरह का टीपा टिप्पणी की। उसके बाद नीतीश कुमार सीधे दिल्ली से पटना लौटते हैं और पटना लौटने के बाद सीधे चले जाते हैं गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस में जैसे जाते हैं तो लोगों के मन में सवाल पैदा हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार इस मर्तबा अपना पाला बदलने या इस्तीफा देने के लिए गवर्नर हाउस गए हैं, मगर सच्चाई कुछ और है। गवर्नर हाउस इसलिए नीतीश कुमार गए हैं क्योंकि बिहार के पूर्व गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर अब जो है बिहार से केरला जा रहे हैं और केरला से बिहार आए आरिफ मोहम्मद खान अब जो है बिहार के गवर्नरशिप का चार्ज संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि इन तमाम खबरों के बीच जैसे ये खबर आती है कि गवर्नर हाउस गए हैं नीतीश कुमार, तो लोग ये कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। तो गवर्नर हाउस जाने की जैसे खबर आती है तो उसी बीच लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि अब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार का गठन होने जा रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर उसी बीच जो है तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव अपने यात्रा पर है और बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के साथ जन संवाद कर रहे हैं। सीतामढ़ी पहुंचते हैं और सीतामढ़ी जैसे पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोल देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि चचा रिटायर हो चुके हैं और उनका जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है, अब चचा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते
हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ पहली मर्तबा तेजस्वी यादव इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि तेजस्वी यादव 2025 में अपनी सत्ता की सुगबुगाहट को महसूस कर चुके हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव इतने आक्रोश के साथ, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चचा ने पलटी मारी थी, तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव उतने आक्रोश में नहीं थे, मगर आज जैसे सीतामढ़ी पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव आक्रोश में होकर नीतीश कुमार पर ही हमला बोल देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि चचा रिटायर हो चुके हैं और अब चचा की जरूरत नहीं है बिहार में। दूसरी तरफ जदयू के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और सरकार जो है छात्रों के साथ खड़ी है और किसी भी छात्र के साथ सरकार अन्याय नहीं होने देगी। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुप्पी बांध रखी है, चुप्पी साध रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में फिलहाल के में चल रहे सरकार के ऊपर लोगों के सवाल जरूर उठ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उनको पटना के गांधी मैदान से जमीन तंग करके भागना पड़ा और जमीन छोड़कर भागना पड़ा। स्टूडेंट जो बीपीएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश कुमार और बीपीएससी बोर्ड के खिलाफ, उनके तमाम उन लोगों के समर्थक में प्रशांत किशोर पांडे पहुंचते हैं और जैसे प्रशांत किशोर पांडे वहां पहुंचते हैं तो लोग जो है स्टूडेंट को हौसला देने के लिए पहुंचते हैं, मगर जैसे स्टूडेंट पर लाठियां बरसती है, लाठियां चार्ज होती है, उससे पहले ही प्रशांत किशोर पांडे जो है वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आज प्रशांत किशोर पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सरकार ने अगर इन स्टूडेंट के तमाम मांगों को पूरा नहीं किया तो वो 2 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए जो है स्ट्राइक करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो है प्रदर्शन पर बैठेंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से पूरे बिहार का सियासी समीकरण बदला हुआ है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि चचा रिटायर हो चुके हैं, तो उससे तो कई बातें स्पष्ट हो रही है। मगर दूसरी तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि सियासत में कोई किसी का लंबे समय तक दुश्मन नहीं होता और किसी का कोई दोस्त नहीं होता। नीतीश कुमार के कई सारे वाक्यों को उन्होंने जिक्र किया और कहा कि चचा भी नीतीश जी भी कई मर्तबा इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो इतना तो तय है कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के साथ जो है जो जोड़ी है वो सही तरीके से चल नहीं रही है और किसी भी वक्त जो है नीतीश कुमार के सत्ता पलटने की खबर आ सकती है या रिजिग्नेशन की खबर आ सकती है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह अगर इन तमाम रणनीतियों को समझ रहे हैं तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार के रणनीतियों को भी अमित शाह बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो सिर्फ बिहार की सरकार ही नहीं जाएगी बल्कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को भी जमीन पर आना पड़ेगा और 11 साल से सत्ता का मजा भोग रही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को फिर से जो है विपक्ष में लंबे समय के लिए शायद बैठना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि जिस तरह से 700 बच्चों के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुए और 29 दिसंबर को लाठी चार्ज हुई, तो उससे नीतीश कुमार के सियासी करियर पर किस तरह का दाग लगा है ये नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए नीतीश कुमार चुप्पी साध कर बैठे हैं। तेजस्वी यादव के बयान से आप क्या सोचते हैं और तेजस्वी यादव के बयान को किस तरह से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।